नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज के हमारी खास मेहमान हैं सब इंस्पेक्टर सुरेखा खुशबा जी। सो मैम, बहुत सारी बातें आज हम आपसे जानेंगे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू। सो बहुत सारी बातें सब मैम से हम जानने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश पुलिस चला रही है साइबर अवेयरनेस 2.0, जिसके तहत रोज नए लोगों से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं और क्या समझ रहे हैं कि कैसे अपने आप को साइबर सेफ रखा जाए। सो मैम, ये बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं और आजकल की दुनिया में हर किसी के हाथ में फोन है। और जाहिर सी बात है, जब फोन हाथ में होता है तो साइबर फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं जानना चाहूंगी कि अगर फोन चलाने के बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहूंगी। जी बिल्कुल। फोन सबके पास है, स्मार्टफोन, लेकिन उसको चलाना बहुत अच्छे से किसी को नहीं आता है, यकीनन। और मैम, इसी के साथ अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे कि आपने कहा कि फोन किसी को चलाना नहीं आता और उसी के कारण कई बार होता है कि हम साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और वो कंप्लेन करने में 24 घंटे से ज्यादा लेट हो गया है, ऐसे में उसे किस तरीके से लॉस हो सकता है, ये उसके लिए कितना असर डाल सकता है जांच पे? मोस्टली लॉस होता है मैडम। सबसे पहले जैसे साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पे कंप्लेन करना चाहिए। इससे क्या, उसका पैसा होल्ड हो जाता है जिस भी खाते में ऐसा हुआ है। अगर नहीं करते या तो उनको समय थाने पर पहुंचना चाहिए, और अगर नहीं है तो मैडम हो तो जाता है, सारी चीजें थोड़ा सा समय लगता है जी। और आप जितनी जल्दी 1930 पर कॉल करेंगे उतनी जल्दी पुलिस आपके पैसे की रिकवरी कर पाएगी। और बस यही बात हमें समझनी है। एक नंबर है 1930, जो खुद याद रखिए और दूसरों को लिए भी याद रखिए, क्योंकि पता नहीं आपको कब कैसे इस नंबर की जरूरत पड़ जाए। मैम, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चे से लेकर बड़े हर कोई सोशल मीडिया पे सर्फिंग कर रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं वो कौन से लोगों को टारगेट कर रहे हैं सबसे ज्यादा और क्यों? सबसे ज्यादा उन लोगों को टारगेट किया जाता है मैडम जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं। वो अपनी गोपनीयता को छिपाते नहीं है, हर फोटो को अपडेट करना, हर लोकेशन को अपडेट करना। तो इससे वो लोग भी समझ जाते हैं, साइबर फ्रॉड वाले, कि इनके अंदर इतना वो नहीं है कि उनको हर चीज़ को बाहर अवेयरनेस नहीं है, मतलब हर चीज़ को ओपन कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। फिर वो लोग पता तो है नहीं उनको फ़ोन चलाने के बारे में या फिर कोई भी चीज़ शेयर करना है या नहीं करना है, तो उनको टारगेट कर लेते हैं और फिर डर के कारण वो बताते नहीं और उनके शिकार हो जाते हैं। जी मैम, इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए दिन कई सारे साइबर फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो शायद रजिस्टर ही नहीं कराते। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसने खुद ही अपने सबूत हैं जो मिटा दिया? हाँ, कोशिश करते हैं मैडम, कई बार हुआ है। लेकिन मैडम जो सोशल मीडिया पे एक बार चीज एसेस हो जाती है ना, वो कभी मिटती नहीं है। जी। तो कैसे, क्या ये प्रोसेस रहती है, कैसे हम जाने अनजाने अपने ही सबूत मिटा देते हैं? कभी डर के कारण, शर्म के कारण कि किसी और को ना पता चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो एक बार ऐसा हो गया वो चीज कभी नहीं हटती है, उसकी रिकवरी हो जाती है। तो अगर आपके साथ कभी साइबर फ्रॉड हुआ है तो ये बहुत जरूरी है आप उसका सबूत ना मिटाएं। जो भी आपके पास एविडेंस है, चाहे संबंधित व्यक्ति से बातचीत के हो या आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो, उसे बिल्कुल संभाल कर रखिए। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पुलिस के सबसे ज्यादा काम आती है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। मैम, जैसे कि स्मार्टफोन की हम बात कर रहे हैं और आपने कहा कि स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में, लेकिन चलाना नहीं आता है। तो सेफली हम कैसे स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं जिससे हम फ्रॉड से भी बचे रहें और हमें किसी तरीके का कोई हार्म भी ना हो? स्मार्टफोन चलाने का मैडम एक ही तरीका है। अगर आपको जिसके बारे में जानकारी नहीं है उस लिंक को कभी नहीं खोलें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अपने घर में जो बड़े जो जानकार हैं उन लोगों से पूछें। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो समय थाने पर पूछ लें जा करके, और नहीं समझ में आता है तो नहीं खोलें। जी। तो बहुत टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन हम पता नहीं क्यों छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यही छोटी छोटी चीजें हमारे लिए आगे जाकर एक बड़ी परेशानी में बदल रही है। वक्त बदल रहा है, लेकिन वक्त के साथ हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट फ्रॉडस्टर है लेकिन हम भी उनसे कम नहीं। थैंक यू सो मच मैम, हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगी? ग्वालियर तो बहुत अच्छा है। मैं ग्वालियर से ही पढ़ी हूँ। ग्वालियर बहुत अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, और इसमें ऐसे प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम हर दिन चलते रहते हैं। हर महीने में आजकल साइबर का सबसे ज्यादा हो गया, इसलिए साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम सबसे ज्यादा चलाए जा रहे हैं। जी।
और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैडम। और समय के साथ मध्य प्रदेश पुलिस लगातार कोशिश कर रही है हमें और आपको जागरूक करने के लिए, चीजें बदल रही हैं, हमें और आपको भी बदलना है। स्मार्ट बनिए, टेक्नोलॉजी के जमाने में अपने आप को अपडेटेड रखिए और आगे भी आपको ऐसे लोगों से मिलाते रहेंगे हम। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सो ग्वालियर राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।